तो बड़ी खबर देख सकते हैं, बीजेपी ने आखिरकार अभी कुछ ही मिनट पहले अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है। करनाल से 2 बार की मेयर रही रेणु बाला गुप्ता को ही जो है बीजेपी ने अपना उम्मीदवार जो है बनाया है। आज दोपहर को भी लिस्ट जारी हुई थी, उसमें भी रेणु बाला गुप्ता का नाम था, लेकिन अब एक और लिस्ट जो जारी हुई है जिसे फाइनल लिस्ट माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी हरियाणा के पेज पर वह लिस्ट आई है। 9 के 9 वही उम्मीदवार है, सिर्फ गुरुग्राम के जो उम्मीदवार है वो बदले गए हैं और इस पर साइन भी है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के। इस समय आप देख सकते हैं एक कपल हमारे बीच में मौजूद है। ये वही जोड़ा है जिन्होंने पिछली बार मेयर चुनाव लड़ा था करनाल से, आशा मनोज वधवा और मनोज वधवा। पिछली बार हालांकि इन्होंने आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था और सभी दूसरी जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने भी अपना समर्थन दिया था। अब कांग्रेस में है, कांग्रेस से क्या ये उम्मीदवार हो सकते हैं या कांग्रेस से मनोज वधवा ही चुनाव लड़ेंगे? हालांकि नेता और भी हैं, अशोक खुराना है और भी बहुत से नेता है। किसको टिकट मिलती है ये बहरहाल आने वाला समय बता पाएगा, लेकिन मनोज वधवा जी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? बीजेपी ने आखिरकार अपनी लिस्ट जारी कर दी है, रेणु बाला गुप्ता ही बीजेपी की उम्मीदवार होंगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कमल जी, ये तो देखो बीजेपी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें हम कोई टिकट टिप्पणी तो नहीं कर सकते। लेकिन ये तो लिस्ट ऑलरेडी पहले दोपहर को आ चुकी थी और इसको ये भी कहा गया कि ये फेक थी, लेकिन उसमें एक आध कैंडिडेट को चेंज करके इन्होंने दोबारा से वही लिस्ट जारी की है। ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। और लेकिन इस बार करनाल की जनता ये तय कर चुकी है कि बदलाव अवश्यंभावी है, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से पिछली मेयर की कार्यप्रणाली रही है ये करनाल की जनता भली भांति जानती है। और मेरा ये मानना है कि पिछली 5 साल के अंदर करनाल के जितनी दुर्गति हुई है लोगों की, या करनाल शहर की जितनी दुर्गति हुई है, चाहे वो डेवलपमेंट के मामले में हो, रोजगार के मामले में हो, साफ सफाई के मामले में हो, सौंदर्यकरण के मामले में हो, हर मामले में करनाल पिछड़ा है। और मुझे ये लगता है कि करनाल की जनता ने ये मन बनाया है इस बार, और बाकी इनको चेंज करेंगे, बाकी समय बताएगा। क्या कांग्रेस की टिकट पर आप होंगे मेयर उम्मीदवार या कोई और हो सकता है? देखिए मैं भी हो सकता हूँ, हमारे भाई खुराना जी भी हो सकते हैं, गाबा जी भी हो सकते हैं। तो पार्टी हाईकमान के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टी किसको टिकट देती है, और जिसको भी पार्टी टिकट देगी, अगर मुझे देगी तो बिल्कुल जिस तरह से पिछली बार चुनाव लड़ा था उससे और ज़्यादा बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ने का काम करेंगे और करनाल की स्थितियों को चेंज करेंगे, काम करके, विकास करके। और बाकी अगर हमारे किसी दूसरे भाई को टिकट मिल जाती है तो उसके लिए मनोज जी, लेकिन इस बार आपको लगता नहीं कि टफ चुनाव होगा? केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अभी हाल ही में तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है, करनाल से 5 विधायक बीजेपी के हैं, आपका एक भी विधायक करनाल में कांग्रेस से नहीं है, तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ऐसा देखिए, जो नगर निगम का चुनाव होता है ये लोकल चुनाव है, ये आम जन का चुनाव है। ये करनाल की सरकार बननी है, कोई ना तो इसमें विधानसभा का गठन होना है ना लोकसभा का गठन होना है। ये लोकल जो जनता उस व्यक्ति को चुनती है जो उनके सुख दुख में 24 घंटे खड़ा है, जाके जनता हाथ पकड़ के जिससे काम करवा सके, जिसके ऊपर हक हो। आपने पिछले 10 साल के अंदर देखा कि लोग जब भी इनके दरवाजे पे गए हैं तो किस प्रकार से उनकी दुर्गति या उनको बेइज्जत करने का काम किया गया है, उनके काम नहीं हुए हैं। और ये निश्चित है, ये तो तय है कि इस बार लोग उस व्यक्ति को चुनेंगे या उस पार्षद को चुनेंगे, उस मेयर को चुनेंगे जो उनकी रीच में हो, जो उनकी सुनवाई करे, जो उनके लिए काम करने के लिए तत्पर खड़ा रहे, भ्रष्टाचार ना करे। मनोज जी, एक सवाल पूछना चाहेंगे, कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवार नहीं है, बीजेपी के पास 10-10 उम्मीदवार हैं हर वार्ड से, और कांग्रेस के जो पार्षद उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस की टिकट पर ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ऐसे बहुत से पार्षद हैं वो आजाद चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, लिस्ट पूरी तैयार है, कल हमारी पार्टी शाम को डिक्लेयर कर देगी कैंडिडेट। और बाकी रही, देखिए एक्चुअल में क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी सिंबल पे पार्षद का या मेयर का चुनाव नहीं लड़ा। तो थोड़ी सी अब जो लोग हैं, जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है, थोड़ा सा उनको अजीब सा लग रहा है, लेकिन फिर भी हमारे हाईकमान ने निर्णय लिया है कि हम पार्टी चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे और कल डिक्लेयर हो जाएगी। भाजपा की मेयर उम्मीदवार रेणु बाला गुप्ता जी को शुभकामनाएं देना चाहेंगे?
आपके साथ काम कर चुकी हैं, पहली बार वो मेयर बनी थी, आप डिप्टी मेयर थे, इकट्ठे मिलकर आप लोगों ने काम किया था, शुभकामनाएं तो बनती है। नहीं, बिल्कुल उनको देखिए टिकट मिली है उनको पार्टी की तरफ से, उनको बधाई देते हैं। बाकी अपना अब टिकट उनकी आई है तो वो लड़ना तो पड़ेगा ही उनके सामने भी। तो लड़ना तो पड़ेगा। आशा मनोज वधवा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, लग रहा है कि दोबारा एक बार फिर से मेहनत करने के समय आ चुका है। अगर आपको टिकट मिलता है तो किस तरह से मेहनत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, हम लोग ऑलरेडी फील्ड में हैं। कमल जी, आपने देखा है कि जब से कांग्रेस ज्वाइन की है तो बदलाव तो आया है। अगर बदलाव ना आया होता तो करनाल में 5 MP की सीट्स ना आई होती। हालांकि जो हमारा पिछला चुनाव गया विधानसभा का, उसमें भी कोई वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा था, 0.7% शायद का डिफरेंस ही रहा है। तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इफ एंड बट तो हर जगह हो ही जाती है। तो ऐसे ही मेयर चुनाव के लिए मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। लोग समझते हैं, लोगों ने 10 साल से उनका कार्यकाल देख चुके हैं बीजेपी का, और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे इस बार बदलाव जनता, करनाल की जनता चाहेगी और चाहती भी है। और सबको पता है कि किस हिसाब से काम हो रहे हैं। करनाल CM सिटी रह चुका है, करनाल स्मार्ट सिटी रह चुका है। क्या कोई प्राउडली कह सकता है कि हाँ हमारा करनाल CM सिटी था या है, या CM सिटी वाली ये बात है या स्मार्ट सिटी ये है? उसमें ऐसी कोई प्राउड फील वाली कोई बात अभी तक नज़र नहीं आती। सड़कें देखें तो सड़कें रो रही हैं, और सड़कों का रोना मतलब जायज़ है। आप देखें कि जिस सड़क के में गड्ढे होने से जिस घर के किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है, उस घर के स्थिति के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, उस इंसान को पता है कि सड़क की हालत क्या है। इन काफ़ी काम भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हुए, काफ़ी काम भी हुए हैं। नहीं, काम तो देखिए गेट बनाने वाले काम हुए, उससे क्या होगा? सौंदर्यकरण से इतना क्या हो जाएगा कि आप सौंदर्यकरण करते रहें? गेट का क्या फ़ायदा? अगर यही गेट वाला पैसा आप डेवलपमेंट पे लगाएं, पानी की स्थिति अच्छी करें और सड़कों की स्थिति अच्छी करें, और सीवरेज, आज देखो करनाल में जगह जगह पे कितना पॉश एरिया है सेक्टर 13। अभी 5 साल पहले ही 6 साल पहले, मेरे ख्याल से 7 साल पहले वहाँ के सीवरेज चेंज हुए थे, उसके बाद फिर से चेंज हो रहे हैं। क्यों चेंज हो रहे हैं? अगर एक ही बार ढंग से काम किया जाए, सड़कें ढंग से बनाई जाएं, सीवरेज ढंग से उसका इंतज़ाम किया जाए तो क्यों नहीं हो सकता? तभी स्मार्ट सिटी और CM सिटी नहीं बन पाता, क्योंकि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है वो पैसा। तो बिल्कुल मनोज वधवा जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। आप कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आपको टिकट मिलती है, जगमोहन जी से भी हमने अपील की कि दोनों पार्टियों के नेता कार्यकर्ता या आपसी शहर के लोग इस तरह का तो प्रण ले ले कि शहर की सरकार चुननी है, लेकिन कम से कम शहर की सरकार चुनने में, मेयर चुनने में, पार्षद चुनने में आपसी भाईचारा खराब ना हो। इसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से और शहर के लोगों से? बिल्कुल मैं आपके करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से सभी करनाल के जो मेरे परिवारजन हैं, जिनको मैं परिवार मानता हूं, उनको मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि देखिए, चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन उस चुनाव के दौरान आप कभी भी अपना भाईचारा समाप्त ना करें। देखिए, चुनाव एक जीतेगा एक हारेगा, किसी प्रकार का भी किसी एक दूसरे के प्रति कोई द्वेष वैर ना रखें, शांति से चुनाव लड़ें। बाकी जनता ने सोचना है कि किसको मेयर बनाना है, किसको पार्षद बनाना है। मेरी तो यही आप सबसे विनती है, हाथ जोड़कर अपील है। तो बिल्कुल जनता ने ही फैसला करना है। शुक्रिया आपने कि शादी समारोह में आपने समय निकाला, शुक्रिया आपका। आप देख सकते हैं किस तरह से हम बात कर रहे थे पिछला चुनाव लड़ चुकी आशा मनोज वधवा और मनोज वधवा से। मेयर की टिकट जो है बीजेपी ने रेणु बाला गुप्ता को दी है। तो बड़ी खबर इस समय आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने आखिरकार अपनी लिस्ट जारी कर दिया। और क्या कुछ कहना है आशा मनोज वधवा का और कांग्रेसी नेता मनोज वधवा का? उन्होंने कहा कि पार्टी ने अगर उनको मौका दिया तो निश्चित तौर पर वे आने वाला मेयर चुनाव जरूर लड़ेंगे। लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ भी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता है कि शहर की सरकार चुननी है, शहर का मेयर चुनना है, पार्षद चुनने हैं, आपसी भाईचारा खराब ना हो, इस चीज का विशेष तौर पर सभी ध्यान रखें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।